देखते हैं जो हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं डेली। ये वो मेगा और गीगा। हाँ, क्या क्या हो गया था? किलो हो गया था, किलो, मेगा, गीगा, टेरा और पीटा। तो किलो होता है 10 की घात 3, मेगा होता है 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12 और 10 की घात 15। ठीक है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने, क्या है ये? बड़े पैमाने। नॉर्मली आपको किलोमीटर दिया हुआ रहेगा और उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या करोगे, 10⁻³ से वहां मल्टीप्लाई कर दोगे उसको डायरेक्टली, सिंपली वैसे ही करना है और वो आपका वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको जैसे बताया, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो उनमें क्या होता है, डेसी में आप क्या करते हो, मान लो आपको दिया हुआ है डेसीमीटर, तो आप क्या करोगे, 10⁻⁻1। सेंटी दिया है तो 10⁻²। मिली में 10⁻3। माइक्रो 10⁻6। नैनो 10⁻⁹ को 10⁻12। तो ये सब पैमाने क्या होते हैं, छोटे पैमाने होते हैं। क्या होते हैं? छोटे पैमाने। तो जैसे आपको दिया हुआ है 12 माइक्रोमीटर या मिलीमीटर दिया हुआ है, 12 मिलीमीटर अगर आपको कोई वायर दिया हुआ है, उसकी रेडियस कितनी है, 12 mm है, 12 माइक्रोमीटर है, तो उसको आप किस तरह से सोल्व करोगे? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीजें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन कर लिए थे कुछ, कहाँ तक किए थे? ये 37 का है। क्वेश्चन नंबर 36 कर लिया था हमने और 37 पे आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये बोल रहा है कि 0.5 मीटर लंबी एक चालक छड़ एक सिरे के सापेक्ष 0.04 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में 40 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग। अब इस बार हमें क्या दे दिया है, कोणीय वेग दे दिया है। ठीक है, कोणीय वेग दिया है 40 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जब कोई सर्कुलर मोशन करता है, एक छड़ थी जो सर्कुलर मोशन कर रही थी ओमेगा कोणीय वेग से, तो हमने वहां पे ईएमएफ कैलकुलेट किया था, वो किया था BAF। ठीक है, और ओमेगा जो होती है वो 2πf के इक्वल होती है ना। तो यहाँ से f की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन 2π। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है जो f हमने लिखा है, और जो ओमेगा होती है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 40 चक्कर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, f की वैल्यू भी दी हुई है। उसके साथ साथ हमें क्या दिया हुआ है, बताओ? छड़ की लंबाई 0.5 मीटर। तो क्या इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? नहीं, हमें L की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.5 मीटर। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे।
हाँ, अगर ये बोलता कि 50 सेंटीमीटर लंबी आपकी कोई छड़ है तो आप उसको कैलकुलेट करते किसमें, मीटर में। तो 50 में आप क्या करते, 100 से डिवाइड करते या 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते, बात वही है, फिर ये मीटर में कन्वर्ट होता। तो इस तरह से आप किया जाती है, 0.5 मीटर ही आती है ना। तो 0.5 मीटर 50 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, या फिर इसको हाफ मीटर या आधा मीटर स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, मीटर स्केल तो आपने देखा होगा कपड़े की दुकान में, नॉर्मली आप देखते हो एक हाथ से नापते हैं तो वो लगभग 1 मीटर का होता है। उसको आप हाफ कर दीजिए, उतनी लंबी हमारे पास क्या है, एक चालक छड़ है। ठीक है, अच्छा। और वो क्या कर रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर रही है, सॉरी एंगुलर मोशन कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। उसके एक सिरे के सापेक्ष कितना है मैग्नेटिक फील्ड, 0.04 टेस्ला। तो देखो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, हमें लेंथ दे रखी है। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर, 5। लेंथ ऑफ द रोड। अगला हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, ये कितना है, 0.04 0.04 टेस्ला। टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में 40 चक्कर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे एफ जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी हुई है, 40। 40। ठीक है, प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड। तो इसका जो आपका मात्रक होगा वो भी सेकंड इनवर्स होता है या 1/सेकंड होता है। क्यों, क्योंकि चक्कर की तो कोई बीमा नहीं होती है ना, जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रही है, 40 चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो 40 चक्कर प्रति सेकंड, तो सेकंड का मतलब यहाँ पे टाइम इंट्रोड्यूस हो गया, और टाइम की डायमेंशन हम क्या लेते हैं, सेकंड। तो प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसके कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको फाइंड आउट करना है। तो EMF E इक्वल्स टू BAF, यही होता है। यहाँ पे B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। A क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, हाँ, एरिया। और F क्या होता है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब ये चूंकि घूर्णन गति कर रहा है, तो आप एक वृत्ताकार पथ में गति करेगा, और वृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल हमें लेना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ही जगह आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। तो देखो ई हो जाएगा आपका, बी की जगह आप क्या रखोगे, बी की वैल्यू कितनी गिवन थी, 0.04। एक ही जगह आप क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह यहाँ पे लेंथ ऑफ द रोड है तो पाई एल स्क्वायर, और एफ जो है वो आपको दे रखी है 40। तो 0.04 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। एल आपकी लेंथ है, लेंथ कितनी हो जाएगी 0.5, और इसका स्क्वायर यानी 2 बार 0.5, 0.5 0.5, और यहाँ से 40। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन करना मैं नहीं सिखाऊंगा, खुद से इसको मल्टीप्लाई करना और मुझे बताना कि आपका आंसर 1.256 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप। और EMF है तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वोल्ट होगी। ठीक है, वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या, ये क्वेश्चन का टाइम मतलब, अच्छा ये क्वेश्चन हटा दिया गया है इस बार के सिलेबस से, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इस बार हमें क्या दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है या स्वप्रेरकत्व दे रखा है, और वो कितना है, 20 हेनरी।
अच्छा, 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 10 एम्पियर की धारा घटकर कितनी हो जानी चाहिए? तो हमें क्या निकालना है अब? धारा ह्रास निकालना है, ठीक है। तो जो विद्युत धारा है उसमें कमी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे निकालोगे धारा ह्रास या फिर धारा में कमी? हम एक फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। होता है कि नहीं होता ये फॉर्मूला? जो ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल, वो धारा में परिवर्तन के प्रोपोर्शनल होता है। E प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन डी टी। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। और वो होता है एल और ये डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी होती है ये इसके ऋणात्मक के बराबर होती है, ठीक है। E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ से आपको डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, गॉट इट। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? डी आई की, मतलब आई में कितना परिवर्तन हुआ। आई यहाँ पे क्या है? डी आई धारा परिवर्तन, धारा परिवर्तन, ठीक है, समय के सापेक्ष। और एल क्या है आपका? स्वप्रेरण माइनस एल या स्वप्रेरक भी इसको बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20 हेनरी, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो सवाल को आगे सोल्व करते हैं। 1 मिनट, वो मैं लिख रही थी। वो तो गायब हो गया आपका। देखो दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। E इज प्रोपोर्शनल टू हमने किया था डी आई अपॉन डी टी। इसके ऋणात्मक के ये प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे हम तो E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन, तो ये होता है आपका स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। और ये होता है आपका धारा में परिवर्तन। और ये होता है आपका ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल। लिख लो इनको। हाँ, अब लिख लिया। ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे? E इक्वल्स टू है तो हमारे पास माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, यानी इसका परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण जब निकालते हैं तो माइनस जो ऋणात्मक राशि होती है वो क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है, मतलब एल डी आई अपॉन डी टी। परिमाण का मतलब यही है, मोड का मतलब ही यही है कि वो ऋणात्मक वैल्यू को क्या कर देता है? धनात्मक कर देता है। तो E इज इक्वल्स टू आपका एल डी आई अपॉन डी टी है। यहाँ से आपको किस किस की वैल्यू पता है? E की वैल्यू पता है, कितनी है? विद्युत वाहक बल बताओ। विद्युत वाहक बल है 100 वाट। 100 वोल्ट, ठीक है, 100 इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू स्वप्रेरक तो आपका कितना है? 20 हेनरी। और डी आई अपॉन डी टी आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे। अब देखो ये बोल रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 10 एम्पियर धारा घटकर कितनी हो जानी चाहिए। तो यहाँ से हमें डी आई की वैल्यू होती है, डी आई अपॉन डी टी को आप डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, मतलब ये परिवर्तन ही तो है। अच्छा एक चीज है, डेल्टा आई आप लिखते हो I1 माइनस I2 और डेल्टा टी आपके पास समय दे रखा है 1 सेकंड। मतलब मान लो 10:20 के ऊपर कुछ धारा थी और 10:20 सेकंड पे आपकी धारा कितनी हो गई? 10 एम्पियर हो गई। मतलब I1 की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन I2 की जो वैल्यू है वो आपको, सॉरी I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू आपको नहीं पता और I1 की वैल्यू आपको गिवन है 10 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैलकुलेट करेंगे, 100 इज इक्वल्स टू 20 I1 माइनस I2। तो I2 तो हमें नहीं पता
और डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड, तो 1 का भाग दे देंगे इसमें। इस समीकरण को आगे सोल्व करेंगे तो देखो 1 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है, इसमें हाँ। कोई भी किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। नहीं। तो आगे देखो इसको कैसे लिखोगे, आगे हम इसको लिख रहे हैं 100 इज इक्वल्स टू 20, I1 की वैल्यू 10 एम्पियर आपको गिवन है और I2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब घटकर कितनी हो जानी चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये देखो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर 20 है, तो ये 20 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ये गुणा हाँ। में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 100 अपॉन 20 इज 20। इक्वल्स टू 10 माइनस I2, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 10, तो 5 इज इक्वल्स टू 10 माइनस I2। अब देखो ये I2 ऋणात्मक है, नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और इधर हमारे पास 5 है, 5 को उधर भेज देंगे, वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर लेके आएंगे I2 इज इक्वल्स टू 10 और 5 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, मतलब I2 की वैल्यू 10 माइनस 5 यानी 5 एम्पियर आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10 माइनस 5 या 5 एम्पियर, यही आपका आंसर लिख लिया। आगे चलें, समझ में आया या एक बार फिर बताया जाए? नहीं, ये तो आ गया। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में एक समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है। अब धारा में बढ़ोतरी कितनी हुई 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो पहले धारा 10 एम्पियर बढ़ रही थी, चल रही थी, और अब धारा कितनी चल रही है 11 एम्पियर, तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई 1 एम्पियर की बढ़ोतरी हो गई। यस और नो, समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है आपको? नहीं। मैं लिख दे रहा हूं एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। यदि 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक वाली एक कुंडली है जिसमें विद्युत धारा 0.1 सेकेंड में एक समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है, तो धारा में बढ़ोतरी कितनी हुई 1 एम्पियर, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपको परिमाण कैलकुलेट करना है। इस बार क्या कैलकुलेट करना है, परिमाण, आपको डायरेक्शन नहीं बतानी है या उसका साइन जो है वो नहीं बताना है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिखेंगे हम दिया है। ये देखो बोर्ड में लिखने का तरीका होता है, जब आप क्वेश्चन में यदि लिखते हो कि ये चीज दिया हुआ है और फिर उसके बाद में आप लिखते हो फॉर्मूला, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके जब आंसर निकालते हो, और आंसर भी कैसे लिखते हो यूनिट के साथ लिखते हो, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। इसमें हर एक स्टेप के स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं। मान लो आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये पता है कि इसमें पूछा क्या है, लेकिन उसका फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके अंदर मान लो ये लिख देते हो दिया हुआ है, और फिर उसके बाद में उसको आप डिराइव करने का प्रयास करते हो कि किस तरीके से ये फॉर्मूला डेवलप होता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले दिया है, उसके बाद में फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, फॉर्मूला के बाद में आप वहां पे क्या करोगे, उसका डेरिवेशन का मतलब क्या हुआ कि उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालने, फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे, उसका रिजल्ट लिखोगे या जो आंसर आया वो लिखोगे। और आंसर में ध्यान रखना जरूर से डायमेंशन उसकी जरूर बताना, यानी उसकी विमा जरूर बताना। तो ये सारी स्टेप होती हैं। तो मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1/2 मार्क्स का दिया हुआ है और फॉर्मूला ये आ जाता है आपका, ठीक है, 1/2 मार्क्स का इसका डेरिवेशन आ जाता है, और 1 मार्क्स का आपका डेरिवेशन आ जाता है,
1/2 मार्क्स का आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बटे हुए रहते हैं क्वेश्चन, तो इस तरह से आपका टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके अंदर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखते हो और कुछ चीजें मिसिंग भी हो जाती हैं तो वो नंबर केवल मिसिंग चीज का ही काटेगा, ठीक है। तो आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रयास किया करो। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्वप्रेरण गुणांक, यानी कि सबसे पहले आपको दिया है एल, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ हेनरी। ओके, इसके बाद में उसमें करंट धारा आई कितना दिया हुआ है 0, आपको आई नहीं दिया हुआ, एक्चुअली आपको डेल्टा आई दिया हुआ है, धारा में परिवर्तन। डेल्टा आई कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 1 एम्पियर डेल्टा आई, ये I1 I2 क्यों नहीं दिया। तो इसमें देखो एक समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है। तो एक मान लो हमारे पास, मैं आपको विजुलाइज करवाने का प्रयास करता हूँ, एक हमारे पास कुंडली है, ठीक है, इसका स्वप्रेरण गुणांक L है, ठीक है, और इसमें क्या हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई और I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में एक समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है। तो अगर ये वोल्टेज हम इंक्रीज कर दें, वोल्टेज मान लो हमें यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी और अब हमने क्या किया 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है धारा भी बढ़ेगी, है ना, धारा बढ़ेगी। तो वो कितनी बढ़ी, पहले मान लो इसके अंदर मान लो 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही थी और जैसे ही हमने वोल्टेज बढ़ाया ये हो गई 11 एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा में बदलाव कितना आया, चेंज कितना आया, 1 एम्पियर का ही बदलाव आया ना। हाँ। तो वही आपको बदलाव दिया हुआ, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा आई, ठीक है। अब देखो फिर से मैं लिखता हूँ, एल की वैल्यू गिवन थी आपकी कितनी 2 × 10⁻³ हेनरी, डेल्टा आई आपको दिया हुआ है कितना 1 एम्पियर, और टाइम पीरियड भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना 0.1 सेकेंड, डेल्टा टी आपको दिया हुआ है कितना 0.1 सेकेंड, ठीक है, में एक समान रूप से बढ़ती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब आपको E का परिमाण ज्ञात करना है। E का परिमाण क्या होता है, L/dI/dt, सिंपल। L की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻³ DI या डेल्टा आई की वैल्यू 1 एम्पियर और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये 0.1 है, यहाँ पे पॉइंट को हम हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो ऊपर 10 आया तो 10 की पावर ये 1 होता है, ये 10 की पावर 3 है, तो -3 और +1 -2 हो गया, तो ये आ गया आपका EMF 2 × 10⁻²वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया। ये यहाँ पे क्या लिख दिया 1 × 10⁻1, हाँ इसके बटे में देखो फिर से समझो, समझने की कोशिश करो। L की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, L 2 × 10⁻³ डी डेल्टा आई की वैल्यू आपको दे रखी है 1 × 1 और अब बटे डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 0.1। अब 0.1 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 और 1 डिजिट है इसके आगे, तो 1 0, ऐसा नियम होता है कि नहीं होता। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, तो वही लिखा है हमने। तो ये चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो ऊपर यहाँ पे हमारा 10 से गुणा हो जाएगा, तो 2 × 10⁻³ और 10⁻1, 10⁻1 10 को ही बोलते हैं, ठीक है। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
2 × 10⁻⁻², और ये वोल्ट। अब आया समझ में? कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप कभी भी पूछ सकते हो बीच में रोककर। एक सवाल और कर लेते हैं, अभी हमारे पास समय है। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। अब धारा पहले 5 एम्पियर थी, फिर 0 पे गिर गई। इसका मतलब धारा में परिवर्तन कितना हुआ? 5 का ही परिवर्तन हुआ ना। पहले 5 थी, फिर 4, 3, 2, 1, 0, यानी कितने का बदलाव हुआ? 5 का बदलाव हुआ। ठीक है, तो पहले 5 एम्पियर थी, फिर 0 हुई, तो 5 - 0 आपका जाएगा 5। तो किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व की गणना करो। तो देखो, अगेन वही तरीका है। पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? टाइम पीरियड सबसे पहले आपको डेल्टा टी दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में आपको दिया हुआ है धारा परिवर्तन, विद्युत धारा में परिवर्तन। तो डेल्टा आई कितना है? 5 - 0 = 5, है ना। I1 - I2, तो I1 की वैल्यू है 5, I2 की वैल्यू है 0, तो 5 - 0। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका कितना है? 100 वोल्ट, तो आपको L फाइंड आउट करना है। E की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 100। अब देखो, अब हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला E का क्या होता है? -L di/dt। अब यहाँ पे इसका परिमाण लेंगे तो E = L di/dt। अब देखो, अब हमें क्या करना है? वज्र गुणा करके L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो L को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो मान लो हमने L राइट हैंड साइड में रख लिया, तो E और डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। dt/di। di आपका गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। यानी L का मान आ गया E di/dt। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। आपके पास dt की वैल्यू है ही सही, di की वैल्यू भी है और E की वैल्यू भी है। तीनों वैल्यूज रख के आप आंसर निकाल लोगे। निकालें क्वेश्चन आंसर। ये आपने इसको ऐसे उल्टा घुमाया क्यों? मतलब क्योंकि हमें यहाँ पे L की वैल्यू निकालनी थी। स्वप्रेरकत्व की गणना कीजिए। देखो लास्ट में लिखा हुआ है, परिपथ में आपको क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, मतलब L का मान निकालना है। तो आप L को इसी तरफ रख लोगे, L di/dt। तो L = E dt/di, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो L की वैल्यू निकालेंगे तो E का मान रखो 100 × dt 0.1 सेकेंड, और di की वैल्यू कितनी है? di की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, अब देखो ये 0.1 है तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 डिवाइड में चला जाएगा, है कि नहीं है? 1/10 लिख सकते हैं ना 0.1 को। आप इसमें बोलते नहीं हो, इसका मतलब ये समझ में नहीं आता। आप 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो ना? हाँ, लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना? हाँ, 0.01 को क्या लिख सकते हो? 1/100। क्यों? क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट का 1, और 2 डिजिट है इसके आगे तो 2 0, तो 1/100। ठीक है, इसी तरह से 0.001 को आप 1/1000 लिख सकते हो, इस तरह से, है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ो आप। अब देखो, इसको आगे सोल्व करते हैं हम।
सोल्व करेंगे तो देखो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 5 2 जा 10, यानी आपका L का मान कितना आ गया 2। 2 हेनरी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, एक आ बार गया। फिर बताया जाए। देखो नहीं आ गया। नॉर्मली किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए, वो होता है वज्र गुणन। वज्र वज्र गुणन क्या कहता है, मान लो हमारे पास A बटा B बराबर C